लेसन फर्स्ट, जिसका पार्ट 18वां पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने इसके 17 पार्ट पढ़ चुके हैं। अपने आवर्ती चयन है उसकी प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। समूह चयन विधियां कंप्लीट की थी। आवर्ती चयन विधियां 4 प्रकार की थी। तो एक तो सरल आवर्ती चयन, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, फिर सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, और अपने इसमें सरल आवर्ती चयन विधि है उसे कंप्लीट कर लिया था। आज अपने इस वीडियो में सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। तो सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रथम वर्ष में क्या क्रियाएं करते हैं। एक तो मूल समष्टि वो लेंगे और एक उसमें परीक्षक विभेद लेंगे जिससे अपने संकरण करवाना है, और क्या उसके बाद में नए गुण विकसित होते हैं किस समय। तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, किसी समष्टि से कई उन्नत पौधों का चयन करते हैं। कोई भी एक समष्टि है फसल की, उसमें से कई उन्नत पौधों का चयन किया जाता है। फिर चयन करने के बाद में जो चयनित पौधे हैं उनमें स्वपरागण होने देते हैं। स्वपरागण होने के बाद में क्या करते हैं, साथ ही सामान्य संयोजन क्षमता पता करने के लिए किसी परीक्षक विभेद के पौधों से संकरित करते हैं। तो सामान्य संयोजन क्षमता का पता करने के लिए किसी परीक्षक विभेद के पौधों से संकरित करते हैं। फिर अगला है 4 नंबर, चयनित पौधों को एक परीक्षक विभेद के 8 से 10 पौधों से संकरित करते हैं। तो जो परीक्षक विभेद के पौधे संकरित करवाए, फिर उसमें से जो चयनित पौधे थे उसको एक परीक्षक विभेद लिया, उसके 8 से 10 पौधों से संकरित करवाते हैं। संकरित करवाने के बाद में क्या करते हैं, प्रत्येक चयन किए गए पौधे, जो 8 से 10 चयन किए गए पौधे थे, उनके स्वपरागण तथा परीक्षार्थ संकरण से उत्पन्न बीजों को अलग अलग करते हैं। तो चयन किए गए पौधों के स्वपरागण और परीक्षार्थ संकरण से उत्पन्न बीजों को अलग अलग करके रखते हैं। फिर ये प्रथम वर्ष में ये सारी क्रियाएं कंप्लीट होती हैं। तो इसमें क्या है, एक मूल समष्टि लेते हैं और एक परीक्षक विभेद। तो आगे द्वितीय वर्ष में क्या करते हैं, जो ये स्वपरागित बीज थे, इन स्वपरागित बीजों को द्वितीय वर्ष में आगे अपने क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार इन्हें आगे उगाया जाता है। द्वितीय वर्ष में जो परीक्षक विभेद था, इधर तो अपने स्वपरागित बीज लिए थे, स्वपरागित ये बीज थे, और जो परीक्षक विभेद था उस परीक्षक विभेद में क्या कराते हैं, परीक्षार्थ संकरण संततियां उत्पन्न होती है और पुनरावर्तित उपज परीक्षण करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पुनरावर्तित उपज परीक्षण करते हैं। इस तरह से पुनरावर्तित उपज परीक्षण करेंगे। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे पुनरावर्तित उपज परीक्षण द्वितीय वर्ष में करते हैं। तो द्वितीय वर्ष में ये क्रियाएं करेंगे। अब इसके सामने आपको क्या नोट करना है, सभी पौधों की परीक्षार्थ संकरण संततियों को, सभी पौधों की परीक्षार्थ संकरण संततियों को
परागित उपज परीक्षण करते हैं। उपज परीक्षण करते हैं। इसके बाद में जो फिर इसके पुनरावर्तित उपज परीक्षण के बाद में क्या क्रिया करते हैं, इसमें उत्कृष्ट संततियों को छांट लेते हैं और सामान्य संयोजन क्षमता के लिए अन्य पौधों से इसकी अधिक होती है। उत्कृष्ट पौधों को छांट लेते हैं, इनकी सामान्य पौधों से, इनमें से क्या करेंगे, उत्कृष्ट पौधों को छांट लिया। छांटने के बाद में इन्होंने क्या देखा इस पौधे में कि इनकी सामान्य पौधों से संयोजन क्षमता अधिक होती है। सामान्य पौधों से संयोजन क्षमता अधिक होती है। संयोजन क्षमता अधिक होती है। तो ये द्वितीय वर्ष की क्रियाएं होगी। फिर आगे अपने तृतीय वर्ष में क्या करते हैं, एकल पादप संततियां उगाते हैं। तृतीय वर्ष में क्या करेंगे, एकल पादप संततियां इस तरह से उगाते हैं। एकल पादप संततियां, इसके नीचे आप लिख सकते हैं सामने की एकल पादप संततियां उगाते हैं। जो स्वपरागित बीज थे, ये वाले द्वितीय वर्ष में बीज प्राप्त हुए, इनसे क्या करते हैं, स्वपरागित बीजों से एकल पादप संततियां उगाते हैं। तो ये तृतीय वर्ष में होने वाली प्रथम क्रिया होगी। एकल पादप संततियां उगाते हैं, फिर संततियों को आपस में संयोजन में संकरण कराते हैं। सभी संततियों में जो इस द्वितीय वर्ष में प्राप्त संततियां थी, उन संततियों में क्या करते हैं, सभी संभव संयोजनों में संकरण कराते हैं। सभी संभव संयोजनों में संकरण करवाते हैं। तो इसके बाद में तृतीय वर्ष में क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं और सभी संकरणों से प्राप्त बीजों को बराबर मात्रा में मिश्रण बनाते हैं। जो तीसरा आपने क्या लिखना है, इसके बाद में जो संकरित बीज हैं, संकरण से प्राप्त बीजों को, संकरित बीजों का पर्याप्त मात्रा में मिश्रण बनाते हैं। मतलब बीजों को क्या कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। तो तृतीय वर्ष में अगली क्रिया क्या करेंगे, जो संकरित बीज थे उन बीजों को मिश्रण के रूप में तैयार कर देते हैं, इकट्ठा मिला देते हैं। फिर इस प्रकार प्रथम चयन चक्र कंप्लीट किया जाता है। तो तृतीय वर्ष में प्रथम चयन चक्र पूरा करते हैं, चयन चक्र पूर्ण करते हैं। तो ये तृतीय वर्ष तक होने वाली क्रिया थी। इसके बाद में चतुर्थ वर्ष में क्या करते हैं, चौथे वर्ष में क्या क्रिया होगी, तृतीय वर्ष में ये प्रथम चयन चक्र पूरा कंप्लीट हो जाता है।
बीजों को उगाते हैं इस तरह से, जैसे पहले वर्ष में उगाया गया था। मिश्रित बीजों को अलग अलग उगाते हैं, अंतर संकरणों का मिश्रण और परीक्षक विभेद। ये अंतर संकरणों का मिश्रण मतलब अलग अलग प्रजाति थी, और इधर परीक्षक विभेद होगा। ये परीक्षक विभेद करवाते हैं। फिर चतुर्थ वर्ष में अपने क्या क्रिया करते हैं, मिश्रित बीजों को उगाया और प्रथम वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। मिश्रित बीजों को उगाते हैं, प्रथम वर्ष की क्रिया दोहराते हैं। प्रथम वर्ष में जो भी क्रियाएं की थी वो प्रथम वर्ष की सारी क्रियाएं दोहराते हैं, प्रथम वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। इस तरह से ये चतुर्थ वर्ष में इतनी क्रियाएं की जाती है। फिर आगे पांचवें वर्ष में वही स्वपरागित बीज लेते हैं। पांचवें वर्ष इसमें क्या करेंगे, जो स्वपरागित बीज वो लिए स्वपरागित बीज लेते हैं, और स्वपरागित बीज लेने पर परीक्षार्थ संकरण संयुतियां उत्पन्न करवाते हैं। परीक्षार्थ संकरण संयुतियां, तो परीक्षार्थ संकरण संयुतियां कौन सी चतुर्थ वर्ष में उत्पन्न होती है, इनमें पुनरावर्तित उपज परीक्षण करते हैं। पुनरावर्तित उपज परीक्षण करेंगे इस प्रकार से। तो ये सारी द्वितीय वर्ष की क्रियाएं पांचवें वर्ष में दोहराते हैं। पांचवें वर्ष में क्या करते हैं, द्वितीय वर्ष में जो भी क्रियाएं की थी द्वितीय वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं। तो ये सारी द्वितीय वर्ष की क्रियाएं पांचवें वर्ष में दोहराते हैं। फिर आगे छठे वर्ष में अंतर संक्रमण खंड मतलब एकल पादप संततियां उगाते हैं। छठे वर्ष में क्या करेंगे, एकल पादप संततियां उगाएंगे इस तरह से। फिर एकल पादप संततियां उगाने पर तृतीय वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं और द्वितीय चयन चक्र पूरा होता है। तो यहाँ लिखेंगे तृतीय वर्ष की क्रियाएं दोहराते हैं, द्वितीय चयन चक्र पूर्ण होता है। तो ये दूसरा चयन चक्र कंप्लीट होता है। इस तरह से ये सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन है, उसमें 6 वर्ष लगते हैं और 6 वर्ष के बाद में जो उत्कृष्ट संततियां होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो ये सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन की विधि कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद में अपने कौन सी नई विधि है, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन।
क्षमता के लिए आवर्ती चयन। तो लिखेंगे विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। इसमें क्या करते हैं, इस विधि को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया, हल नामक वैज्ञानिक ने 1945 में दिया था। उन्होंने इस विधि में क्या बताया, यह विधि किसके समान है, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के ही समान है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर केवल इतना है कि इस प्रकार के आवर्ती चयन का उद्देश्य किस पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार का विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन किया जाता है उसका उद्देश्य पादप जो जनसंख्या है उनकी विशिष्ट संयोजन क्षमता बढ़ाना, विशेष प्रकार की जो संयोजन क्षमता है उसे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन में, इस विधि में क्या करते हैं, आवर्ती चयन में परीक्षक के रूप में अंतर प्रजात विभेद से, परीक्षक कौन सा लिया जाता है, अंतर प्रजात विभेद से संकरण करवाया जाता है। तो ये विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन का उद्देश्य था। तो आज अपने जो सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन विधि है उसे कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपने विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन है उसकी विधि के बारे में पढ़ेंगे। आज उद्देश्य के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में अपने इसकी विधि में कितने वर्ष लगते हैं, क्या क्रियाएं की जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस लेसन को एक बार रिवाइज करना और इसके नोट्स तैयार करना। थैंक यू।